वेलकम बैक एवरीवन। हियर वी लर्न अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, यानी कि ब्लैक फंगस है वो क्या होता है एंड क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं एंड क्या क्या उसका डायग्नोसिस होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि जो ब्लैक फंगस होता है उसके सिम्टम्स या डिजीज़ के बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। तो म्यूकोरमाइकोसिस प्रीवियसली एक जाइगोमाइकोसिस फैमिली का पार्ट होता है, यानी कि इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में जाइगोसिस कहते हैं, जो कि एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन होता है। बट ये रेयर भी होता है क्योंकि ये रेयरली ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में पाया जाता है। इसके जो मोल्ड्स होते हैं उनको म्यूकोरमाइसिटीज़ कहते हैं। अब जो राइजोपस फैमिली होती है उसकी राइजोपस स्पीसीज होती है, उसमें ये म्यूकोर या मोल्ड्स डेवलप होते हैं। एंड हाउ डज द इन्फेक्शन हैपन्स, हमारी बॉडी में कैसे किस टाइप से इन्फेक्शन होता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर डेवलप होता है एंड जो मॉइस्ट सोल होती है यानी कि जो वेट एरिया होता है वहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है। इसका बेस वहीं पर होता है। जो एनिमल डंग होता है एंड जो वेट लैंड्स होती है वहाँ पर इसके मोल्ड्स डेवलप होते हैं, ये फंगस है वहाँ पर डेवलप हो जाता है। हम जब भी किसी मोइस्ट एरिया में या वेट लैंड पर मूव करते हैं तो वहाँ से इसका फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड इसकी एंट्री हमारी बॉडी में इनहेलेशन के थ्रू होती है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहुंचता है। एंड जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है कहीं पर तो उसके थ्रू पहुंच सकता है। एंड जो हमारा गट होता है, गट म्यूकस होता है, उसके अंदर भी ये डेवलप हो सकता है। फंगल डिजीज़ होती है ये, इसको म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं। एंड इसकी क्लासिफिकेशन में यहाँ हम देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन साइट्स कौन सी होती हैं। तो सुपरफिशियल, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस और डीप एंड सिस्टमेटिक, ये 4 इसकी जो साइट्स हैं वो होती हैं। एंड इसका रूट होता है एक्सोजिनस और एंडोजिनस लेयर पर, यानी कि हमारी जो बॉडी की एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस लेयर है वहाँ पर ये डेवलप हो जाता है। एंड इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं रिनको सेरिब्रल साइनस एंड ब्रेन म्यूकोमाइकोसिस, यानी कि जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग हो जाती है। एक साइड से हमारा फेस है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है। हमारी बॉडी में हेडेक होने लगता है, नेजल साइनस कंजेक्शंस हो जाते हैं, ब्लैक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। एंड जो हमारी नोज़ है उससे ब्लैक जो म्यूकस है वो सीक्रेट होने लगता है। हमारे हैंड है उन पे जो रेड कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ब्लैक एंड जो एक्सेसिव रेडनेस है वो बढ़ जाती है हैंड्स के ऊपर, हैंड की स्वेलिंग बढ़ जाती है एंड वाउंड टाइप की हो जाते हैं, हमारे हैंड के ऊपर घाव हो जाते हैं। एंड जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उसमें वोमिटिंग होने लगती है। एंड हाउ कैन वन लोअर द रिस्क ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, इसके रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड एरियाज विथ अ लॉट ऑफ डस्ट, यानी कि जो डस्ट वाले एरिया हैं उधर जाना हमको रिमूव करना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। जो वेटलैंड्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं उधर हमें मूव नहीं करना चाहिए। एंड हमको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। N95 जो मास्क होते हैं वो वेयर करने चाहिए एंड हैंड वॉश करना चाहिए बार बार। एंड जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी पावर, उसको बूस्ट करना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने चाहिए, जैसे कि जिंजर होती है, गार्लिक होता है, अनियन होता है, लेमन होता है। विटामिन सी रिच फूड मटेरियल लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। जो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। इससे जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। मोस्टली जो विटामिन सी रिच वेजिटेबल्स होती हैं उनको एंड जो फ्राई कैसे करते हैं, तो हमारे लंग्स से एंड जो हमारी नज़ल कैविटी होती है उधर से वो इसका म्यूकस है वो कलेक्ट करते हैं।
हमारे जो लंग्स एंड साइनस है उधर से वो कलेक्शन करते हैं फ्लूइड का, उस म्यूकस का कलेक्शन करते हैं एंड देन वो लेबोरेटरी में उसको डायग्नोसिस करते हैं, जिससे कि हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि हमारे जो डिजीज़ है वो ब्लैक फंगस है या नहीं। मोस्टली ये उन पेशेंट्स में होता है जो कि कैंसर से रिकवरी कर रहे होते हैं या जो अदर हार्मफुल डिजीज़ होती है उनसे रिकवरी कर रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में ये पाया जाता है। अब जो इम्यूनिटी अगेंस्ट फंगस है, जो हमारी टी हेल्पर सेल्स होती हैं वो इसके अगेंस्ट वर्क करती हैं, यानी कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी तो हमारी जो टी हेल्पर सेल्स है वो इसके अगेंस्ट आसानी से एक्शन ले पाएंगी, यानी जो इनबोर्न इम्यूनिटी सिस्टम होता है एंड एक जो हमारी बॉडी खुद मेंटेन करती है। एंड जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोडक्शन के लिए, IFNY जो एंटीबॉडी है उसके प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है एंड ये इम्पोर्टेंट होती है फॉर ऑप्टिमल मैक्रोफेजिस एक्टिवेशन, यानी जो मैक्रोफेजिस सेल्स हैं उनके एक्टिवेशन के लिए ये जो IFNY एंटीबॉडी होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आपस में एसोसिएशन करके प्रोटेक्शन क्रिएट कर लेती है जो कि उस फंजाई के अगेंस्ट होता है। एंड जो TH17 सेल्स होती हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं मॉड्यूलेशन में, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो इकट्ठी होके आपस में कलेक्ट होके TH17 हेल्पर सेल्स होती हैं वो इस फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एज मैनी एज मिलियन स्पीशीज ऑफ फंजाई आर नोन टू एग्जिस्ट, यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे फंजाई जो स्पीशीज़ हैं वो हैं, लेकिन जो हार्मफुल स्पीशीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, यानी कि 400 आर पोटेंशियल एजेंट्स होती हैं ह्यूमन डिजीज़ की, यानी कि उनके थ्रू ह्यूमन डिजीज़ फैलती है। एंड ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये जो रिकवरी कर रहे होते हैं मैनी ऑफ हार्मफुल डिजीज से, जो पेशेंट्स रिकवरी कर रहे होते हैं जैसे कि कैंसर, HIV एक्सेट्रा के जो पेशेंट्स रिकवरी कर रहे होते हैं उनमें ये मोस्ट लाइकली डेवलप हो जाता है, यानी कि उनमें ज़्यादा करके ये इजीली डेवलप हो जाता है ब्लैक फंगस। एम्फोटेरिसिन B के इंजेक्शंस दिए जाते हैं इसमें, जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जो लोग स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, उनमें भी ये मोस्ट लाइकली डेवलप हो जाता है। सम ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, स्किन सर्जरी हो, उनमें भी मोस्ट लाइकली डेवलप होता है। इससे आई साइट भी चली जाती है। इसके रिमूवल के लिए स्टेरॉइड्स को कम क्वांटिटी में लेना चाहिए एंड जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपनी शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए एंड जो मेडिकल डिब्राइडमेंट है, जो सर्जरी है वो करवानी चाहिए।